नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी की संसदीय घर छीन गया है। विपक्ष के 140 से ज़्यादा सांसदों को सस्पेंड करके बिल पर बिल पास करवाए गए। स्पीकर ओम बिरला के कार्यकाल में सदन में वो हुआ जो कि कभी आपातकाल में भी नहीं हुआ था। जब तक इनके पास बहुमत था तब तक तो खुद तानाशाही चलाई, लेकिन अब विपक्ष मजबूत है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है और इस हालत को और भी ज़्यादा खराब करने का काम राहुल गांधी ने किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कल राहुल गांधी ने बजट पर सदन में अपना भाषण दिया और इस भाषण को एक बार फिर से काट दिया गया है, जिसके बाद से इंडिया गठबंधन ने सवाल व बवाल कर दिया है। और तो और इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में भी है। तो जो कभी इतिहास में नहीं हुआ था वो इस बार होने वाला है। तो कैसे पेज फंस गया है और अब क्या एक्शन होगा, आपको सारी घटना विस्तार से बताएंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, आखिर कैसे राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को घुटने पर ला दिया है, तो इसके बारे में बात करते हैं। पहले दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने किसानों के एक डेलीगेशन को सदन में मीटिंग करने के लिए बुलाया। सदन से ऑर्डर पास कर दिया गया कि किसानों को सदन में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके बाद राहुल गांधी बाहर चबूतरे पर खड़े होकर किसानों का इंतजार करने लगे थे। अब वहीं पर जब मीडिया कर्मी आए तो राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया कि मैंने किसानों को मिलने के लिए बुलाया था, उनको अंदर आने नहीं दिया गया है। कोई बात नहीं, अब उनसे मैं बाहर जाकर मिल लूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछो आखिर क्यों किसानों को अंदर नहीं आने दिया गया है। आपको बता दें कि जैसे ही राहुल गांधी मीडिया के साथ किसानों से मिलने के लिए बाहर पहुंचे तो तुरंत ही आनन फानन में इस आदेश को पलट दिया गया और राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए किसानों को सदन में एंट्री दी गई। किसान सदन में आए और राहुल गांधी के चैम्बर में मुलाकात की और मुलाकात के बाद मीडिया कर्मियों से भी बात की। आप वीडियो देख सकते हैं कि किसानों ने भी अपनी बाइट दी है और राहुल गांधी ने भी अपनी बाइट दी है। अब इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी को टेंशन हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी ने वो कर दिखाया है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी नहीं कर पाए। इसीलिए ये वो सरकार है जो कि किसानों को दिल्ली नहीं आने देते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने किसानों को दिल्ली तो छोड़िए, सदन में ही बुला लिया है, सदन के अंदर बुला लिया है। अब इससे बीजेपी की हालत कितनी टाइट हो रही है पर कितनी टाइट हो रही होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहां एक तरफ राहुल गांधी ने किसानों से मुलाकात की है, वहीं दूसरी तरफ मीडिया में बयान दिया है, वो भी सदन में खड़े होकर। अब जैसे ही ये बयान निकलकर सामने आया, वीडियो निकलकर सामने आया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके ठीक अगले दिन पत्रकारों को कांच के डब्बे में कैद कर दिया गया, पिंजरे में कैद कर दिया गया। आप वीडियो देख सकते हैं। अब इस वीडियो सामने आने के बाद से बवाल ही मच गया है और इसी मुद्दे को राहुल गांधी ने सदन में उठाया। और जैसे ही राहुल गांधी ने इस मुद्दे को सदन में उठाया तो स्पीकर ओम बिरला ने जवाब दिया है और जो जवाब निकल कर सामने आया है उसके बाद ओम बिरला चारों तरफ से अपने ही खेल में बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी सदन में बोल रहे हैं कि स्पीकर सर क्या हुआ। वहाँ पे सर मुझसे मिलने के एक फार्मर का डेलीगेशन आया, मुझे बताया गया कि फार्मर के डेलीगेशन को अंदर नहीं आने देंगे। मैं उनसे मिलने अब गया, जब गया तब उनको अंदर आने दिया गया था। सर ये फैक्ट है सर, अब पता नहीं चला कि कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ वो अलग बात है, बट फैक्ट यह है कि जब मैं मीडिया के साथ वहाँ गया तब दरवाजे पार्लियामेंट के संसद के उनके लिए खुले, उससे पहले वो बंद थे। और ये आप उनसे भी पूछ लीजिए। सर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे तो सदन की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, किसी को अलावा नहीं करने दे।
ये स्पीकर का जुरिडिक्शन होता है। नंबर 1, जब यह सूचना आई तो मिले उनसे और अंदर मिले, लेकिन उसमें एक सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ कि कभी सदन में माननीय सदस्य के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति बाइट नहीं दे सकता। हाँ, और आपके मौजूदगी में बाइट दी। ये क्लियर करना चाहता हूँ सर कि ये एक टेक्निक है। सर ये मुझे मालूम नहीं था। तो दोस्तों, किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सवाल पर स्पीकर ओम बिरला झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी लगातार झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बात कहना है कि हमने सदन में किसानों को एंट्री लेने से नहीं रोका, ये पहला झूठ। और दूसरा कहना है कि सदन के परिसर में सांसदों के अलावा कोई और बाइट नहीं दे सकता है। इस पर राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे टेक्निकल की जानकारी नहीं थी। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर मान भी लिया जाए कि राहुल गांधी को टेक्निकल की जानकारी नहीं थी, लेकिन क्या ये जानकारी स्पीकर ओम बिरला को भी नहीं है? आपको बता दें दोस्तों कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सदन में खड़े होकर सांसद के अलावा किसी और ने बाइट दी है, मीडिया कर्मियों से बातचीत की है। पहले भी आप तस्वीर देख सकते हैं कि जब ये लोग वुमेन्स रिजर्वेशन का बिल लेकर आए थे तो किस तरीके से एक्ट्रेस ने बाइट दी है, मीडिया से बातचीत की है, और एक ने नहीं लगातार कई अभिनेत्रियों ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी शेयर किया गया है। और यहाँ आलोक शर्मा है, कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता है, ओम बिरला के वीडियो के साथ शेयर करते हुए लिखते भी है कि ओम बिरला जी फिर गजब कर दिए। इस बार वो सदन की ऐसी जादुई मर्यादा निकल कर लाए हैं जो मरमाफिक बदलती रहती है। तो कैसे बदलती रहती है, कैसे खेल किया जा रहा है, और कैसे ओम बिरला इन वीडियो के सामने आने के बाद से अपने ही खेल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे भी स्पीकर ओम बिरला की हालत ख़राब है। अब ऐसे हालातों में जैसे ये वीडियो निकल कर सामने आए जिसमें एक्ट्रेस सदन के परिसर में खड़े होकर बाइट देती हुई नजर आ रही है, आनन फानन में स्पीकर ओम बिरला ने मीटिंग बुलाई है। आप तस्वीर देख सकते हैं, यह मीटिंग किसी और के साथ नहीं, उन्हीं पत्रकारों के साथ बुलाई गई है जिन पत्रकारों को कांच के पिंजरे में कैद कर दिया गया है। और तो और ओम बिरला ने भी अब इन पत्रकारों को आश्वासन भी दिया है कि जो भी आपकी समस्या है हम इसका जल्द से जल्द निराकरण करेंगे। और इतना ही नहीं, अब तो खबर भी निकलकर सामने आ गई है कि संसद परिसर में पत्रकारों की आवाज़ उनके ऊपर जो आवाज़ उनके ऊपर लगाए गए हैं प्रतिबंध को हटाया गया है। कल से पत्रकार कर सकेंगे कवरेज। तो दोस्तों, ये राहुल गांधी की ताकत है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ताकत है, जिन्होंने सदन में पत्रकारों का मुद्दा उठाया, किसानों का मुद्दा उठाया। अब इसका आगे ओम बिरला को झुकना पड़ा है। यहाँ पर सवाल इस बात खड़ा होता है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी खराब होती है। आप अच्छे से जानते हैं कि बजट पर जब राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया तो उन्होंने चक्रव्यूह का जिक्र किया है। उनका कहना है कि चक्रव्यूह में 6 लोग होते हैं और भारत के चक्रव्यूह में भी 6 लोग होते हैं, मोदी सरकार में भी 6 लोग हैं जो कि पूरी की पूरी सरकार चला रहे हैं। इसमें मोहन भागवत है, मोदी है, शाह है, अजित डोभाल है, अंबानी है और अडानी है। अब इन शब्दों को भी राहुल गांधी के भाषण से हटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से राहुल गांधी के भाषण पर कैंची चलाई गई है। बिग ब्रेकिंग निकल कर सामने आई है, खबर निकल कर सामने आई है। खबर देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि राहुल गांधी के भाषण पर फिर चली कैंची। संसदीय रिकॉर्ड से 4 शब्द हटा दिए गए हैं और वो 4 शब्द है मोहन भागवत, अडानी और अंबानी और अजित डोभाल। अब इन शब्दों को हटाया जा चुका है। अब राहुल गांधी ने चक्रव्यूह का जिक्र किया है। अब चक्रव्यूह से आप जब नामों को ही हटा देंगे तो चक्रव्यूह के बयान का क्या ही मतलब रह जाएगा। आप पूरी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी का
हनन किया जा रहा है, कि इस तरीके से पब्लिक को मूर्ख बनाया जा रहा है। आप इस एक्शन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसी पर वरिष्ठ वकील है जो कि कपिल सिब्बल, उनका कहना है कि पब्लिक का हक है कि सदन में क्या चल रहा है वो सुने, और अगर उन्हें सुनने नहीं दिया जाता है तो इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और जो भी कार्रवाई पार्लियामेंट में हो रही है, दैट इज़ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। दोस्तों, जनता का उनका ये राइट है, एंड पार्ट ऑफ देयर फ्रीडम, बिकॉज दो बट टू नो कि भाई पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, तो उस राइट का उल्लंघन हो रहा है। अगर आपका माइक बंद हो जाए या आपको दिखाया ना जाए, ठीक है, इसी पर हम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स बातचीत करेंगे। अगर इतना आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा तो उसके लिए भी हम लोग बढ़ेंगे। तो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी अखिलेश यादव से इंटरव्यू के दौरान पहले ही कह दिया था कि अगर आपका माइक ऑफ किया जाता है, बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, या फिर कि आपको दिखाया नहीं जाता है, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब इस पर भी अखिलेश यादव ने भी कहा कि अगर इतना आगे जाना पड़ेगा और इसकी नौबत आएगी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो अब सवाल खड़ा होता है कि क्या ये नौबत आ गई है? क्या ओम बिरला ने अपनी सारी हदें पार कर दी है? क्या वो होने वाला है जो कि इतिहास में कभी नहीं हुआ? क्या अब सदन पर कार्रवाई या फिर यूं कहे तो एक्शन सुप्रीम कोर्ट लेगा? तो कई सवाल खड़े होते हैं। इन सवालों के जवाब में इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है? क्या इंडिया गठबंधन को स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? जो भी आपका राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।